हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग गुड। सो गाइस, जैसे कि आपने तो टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हाँ जी, ब्रेस्ट कैंसर। तो आपको मैं आज बताने वाली हूँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो उस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको इसमें पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल को हो सकता है, तो सिर्फ फीमेल्स ही इसे देखें, मेल्स को भी इसे ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एंड मेल्स को क्यों देखना चाहिए इसका भी रीज़न मैं आपको बता दें। ओके, सो द रीज़न बिहाइंड वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द मेल्स इज, ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट से रिलेटेड है तो ये सिर्फ फीमेल्स को हो सकता है। ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये मेल्स में भी होता है, बट ये है कि फीमेल्स में ज़्यादा परसेंट में होता है एंड मेल में बहुत कम परसेंट में होता है, हालांकि ना के बराबर। इसीलिए मैंने कहा था कि मेल को भी ये ज़रूर देखना है। एंड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल्स को ये ब्रेस्ट कैंसर होने की थोड़ी बहुत चांसेस है, इसलिए देखना चाहिए। उनको भी नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में, ताकि उनकी वाइफ, बेटी, बहन जो भी है, मम्मी वगैरह, उनको वो गाइड कर सके उस बारे में। तो दोनों तरीके से बहुत ज़रूरी है, मेल्स और फीमेल्स दोनों को। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आजकल लोगों ने एटलीस्ट ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुना है, एटलीस्ट ब्रेस्ट कैंसर का नाम तो सुना है। वरना बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, ये कोई नई चीज़ है, ये उन्हें तो पता भी नहीं होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल लोगों को एटलीस्ट आइडिया है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत। एंड जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है या नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल या एक छोटी सी बात कह के समझाती हूँ, मैं अपने ऊपर रख के कह के समझाती हूँ। देखिए, अभी जैसे मेरी मम्मी है, शी इज नॉट एजुकेटेड, वो थोड़ी भी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। आपके साथ भी हो सकता है, आपकी मम्मी होंगी वो थोड़ी भी पढ़ी लिखी नहीं रहेंगी, तो उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं होगा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। उनके लिए तो ये होगा कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ये पहली बार सुना है, राइट। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो मेरे साथ है, ठीक है। अभी मेरी मम्मी है, शी इज नॉट एट ऑल एजुकेटेड, थोड़ी भी पढ़ी लिखी नहीं है वो। अगर उनको कुछ भी ब्रेस्ट कैंसर की सिम्टम्स होती है, अगर वो देखिए कैसा होता है, अभी जैसे मेरी मम्मी है एंड उनको कुछ भी सिम्टम्स हो रही है ब्रेस्ट कैंसर की, तो सिम्टम्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी आगे जाके। पहले ये एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ आपको, कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मेरी मम्मी को कुछ भी सिम्टम्स हो रही है ब्रेस्ट कैंसर की एंड वो अपने ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस देख रही है, बट वो क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करेंगी। शी विल बी वेरी अनकंफर्टेबल टू टेल इवन मी और माई फादर टू अ हस्बैंड ऑल्सो ना, क्योंकि ब्रेस्ट से रिलेटेड है, हर कोई अनकंफर्टेबल होता है। हमारे जब मतलब जैसे हम जितने ओपन माइंडेड है उतने अपने पेरेंट्स ओपन माइंडेड नहीं होते। यू ऑल्सो नो दैट वेरी वेल, राइट। सो अगर कुछ सिम्टम्स उनको दिख रहा है, सो व्हाट शी विल डू, अरे ऐसा तो होता रहेगा, शायद मेरी एज हो रही है या इसीलिए ऐसा हो रहा है, या मतलब एज के ऊपर वो सोच के या कुछ ना कुछ शी विल इग्नोर एंड वो बहुत सीवियर हो जाएगा। बट गाइस, अगर आप अपने पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स है जो भी है, मैं अभी एग्जांपल मम्मी को दे रही हूँ, तो अभी जैसे अगर मैंने मेरी मम्मी को अच्छे से नॉलेज दी है कि हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ चेंजेस हो रहा है, ये अगर आपको सिम्टम्स पता चल रहा है अपने ब्रेस्ट में, तो आप प्लीज मुझसे कंफर्टेबल रहिए, मुझसे शेयर कीजिए, फिर हम जाके डॉक्टर को बताते हैं, या फिर आप जिससे ज्यादा कंफर्टेबल है उनको आप प्लीज चेकअप कराइए। तो मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बता देती हूँ, एंड प्लीज आप मेक श्योर करें कि ये सिम्टम्स आप बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना। तो जैसे कि अभी मैं मेरी मम्मी को सिम्टम्स बताऊंगी एंड शी विल ऑल्सो नो ना कि हाँ ऐसा होगा, तो शी विल बी अवेयर कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। तो आप भी इंफॉर्मेशन दें अपने घर वाले। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्टली आपको आपके ब्रेस्ट में गांठ जैसा फील होगा। तो गांठ भी आपको दो तरीके की होती है, तो दो तरीके से आपको चेक करना है। तो पहली तो जब भी आप अपने ब्रेस्ट पे हल्का सा, सपोज ये ब्रेस्ट है, आपने अपने ब्रेस्ट को हल्का सा टच किया या हल्का सा प्रेस किया, तो आपको उसमें दर्द होगा। तो एक तो जिसमें दर्द होगा उस तरीके की आपको गांठ हो सकती है, एंड दूसरी गांठ कुछ इस तरीके की हो सकती है जो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। आप उसे या तो प्रेस करें या हल्का टच कर रहे हैं, बस आपको गांठ जैसा फील हो रहा है, लेकिन आपको पेन थोड़ा भी नहीं है। बट आपको इसमें किस बात का ध्यान देना है कि जब भी आपको गांठ जैसा फील होगा तो इन दोनों बातों का याद से आपको ध्यान देना है। अगर आपको थोड़ा सा भी ब्रेस्ट पे टच करने पे या थोड़ा प्रेस करने पे आपके ब्रेस्ट पे आपको पेन हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपको ऐसा हो रहा है तो या तो कैंसर है, वो हो सकता है अंदर स्वेलिंग भी हो आपको। इसीलिए मैंने आपको बताया कि दो तरीके की गांठें होती है। बट जो गांठ में नहीं पेन है, आप उसको प्रेस कर रहे हो या टच कर रहे हो, आपको गांठ जैसा फील हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी 1% भी पेन नहीं है, वो गांठ डेंजरस हो सकती है। तो अगर आपको दोनों में से भी कुछ भी फील हो रहा है तो आप इमीडिएटली जाके डॉक्टर से चेकअप कराइए इस बारे में।
सो गाइस, अगर आपको दोनों में से भी थोड़ा भी कैसा भी फील होता है, दोनों भी कैसी भी टाइप की गांठ फील होती है, आपको इमीडिएटली जाके डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना है और आपको बिना शर्माए उनको बताना है कि मैंने ऐसे ऐसे एग्जामिन किया एंड ऐसा मुझे फील हो रहा है, पेन है या नहीं है, आप बताइए। बिकॉज कैसा होता है ना, 95% जो गांठें होती है ब्रेस्ट में, वो जरूरी नहीं है कि वो कैंसर के ही लक्षण हो सकता है कि वो स्वेलिंग हो करके, बट जरूरी नहीं है कि वो कैंसर हो। बट जो 3 या 4 to 5% जो होती है वो बहुत डेंजरस होती है। तो हम तो अभी इधर बैठे बैठे खुद नहीं समझ सकते ना कि वो कैंसर वाली गांठ है या नॉर्मल स्वेलिंग है या क्या है। तो उससे अच्छा है कि वो और ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाए, आप पहले ही डॉक्टर को जाके दिखा दीजिए। इसमें आपको बिल्कुल नहीं शर्माना है, बहुत ही नेचुरल है, तो खुल के आपको बताना है डॉक्टर को। तो दूसरे लक्षण क्या हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो ये है कि आपको चेक करना है आपके दोनों ब्रेस्ट को कि कभी कभी कैसा होता है ब्रेस्ट कैंसर के टाइम, आपका जो ब्रेस्ट का एक निप्पल है वो नॉर्मल पोजीशन में होता है और जो दूसरा निप्पल है वो थोड़ा सा अंदर होता है। तो आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल, मतलब क्लियरली आपको समझ में आएगा कि आपका एक निप्पल बाहर है एंड एक निप्पल थोड़ा ब्रेस्ट के अंदर है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, गाइस मैं ये बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो ब्रेस्ट कैंसर ही हो, बट ये सब सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर के, तो आपको चेक करना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जाके डॉक्टर को दिखाना है एंड उन्हें बताना है कि मुझे ऐसा फील हुआ है एंड मैंने ऐसा देखा है, तो आपको खुल के उनको बताना है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम है वो ये है कि आपकी जो अंडर आर्म एरिया है, तो ये भी उस ही पार्ट का एरिया है। आपको वहां पे भी, अगर आपको आपके अंडर आर्म के एरिया में कुछ भी ऐसा गांठ जैसा फील होता है, तो भी वो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स में ही काउंट किया जाता है। तो आपको उस चीज के बारे में भी ध्यान रखते रहना है। ऐसे आप टच करके फील करके देखिए, आपको थोड़ा भी लगता है तो आपको डॉक्टर को बताना है। तो नेक्स्ट सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर का ये है कि फीमेल्स के ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आना बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपके निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है, अगर दोनों निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है या सिर्फ एक ही निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है आपके निप्पल से या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है आपके निप्पल से, दैट्स नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके निप्पल से ग्रीन व्हाइट इज ओके बट रेड कलर का खून जैसा कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, तो दैट्स डेंजरस, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। एंड जरूरी नहीं है कि आपके दोनों निप्पल से एक साथ डिस्चार्ज हो या एक ही निप्पल से हो, आपको कैसे भी नोटिस हो, एक निप्पल से हो या दोनों निप्पल से, आपको डॉक्टर को बताना है ये चीज कि आपके एक निप्पल से डिस्चार्ज हुआ है या दोनों निप्पल से डिस्चार्ज। और फाइनली लास्टली क्या हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम्स कि आपको चेक करना है, आपको हमेशा नोटिस करते रहना है आपके ब्रेस्ट को। अगर आपका एक ब्रेस्ट नॉर्मल आपके स्किन टोन के कलर में है और दूसरा ब्रेस्ट जो है आपका वो काफी लाल है कंपेयर तो आप क्लियरली उसे देख पाएंगे, तो भी आपको डॉक्टर को बताना है। नहीं तो आपका एक ब्रेस्ट नॉर्मल है एंड दूसरा ब्रेस्ट जो है वो काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है, आपको हार्ड फील हो रहा है, तो भी आपको ये सब चीजें नोटिस करनी और बतानी है। तो ये सब सिम्टम्स थी ब्रेस्ट कैंसर की। सो गाइस, ये जो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप उनका ध्यान रखिएगा। तो वीडियो के एंड करते करते मैं आपको और कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देती हूँ। तो देखिए, स्पेशली गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, जब आप 20 इयर्स के हो जाते हैं, जब आप 20 साल के हो जाते हैं, तो आपको अपनी मम्मी को इस बारे में बताना चाहिए। ये जो वीडियो बनाई है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताना चाहिए आपको, एंड आपको भी ध्यान रखना है। तो जैसे आप 20 इयर्स के हो जाते हैं, आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराने के लिए। तो स्पेशलिस्ट अच्छे से एग्जामिन करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपके ब्रेस्ट नॉर्मल है या नहीं। मतलब आपको इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बस कैसा है कि अगर हम नॉर्मल जैसे रूटीन चेकअप्स होते हैं, अगर हम ऐसे कराते रहेंगे तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा इसके बारे में। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है गाइस कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, जरूरी नहीं है कि ये हर किसी को हो, बट इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपकी मम्मी एजुकेटेड नहीं है, आपके पापा एजुकेटेड नहीं है, बट आप तो एजुकेटेड है, राइट? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको पूछना है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री ना हो कुछ। फैमिली हिस्ट्री मतलब कैसा होता है, आपके घर में, आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर ना हुआ हो। क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री होती है तो बहुत ज्यादा % चांसेस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन या आगे भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो। तो फैमिली हिस्ट्री का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। एंड जब भी आप चेकअप के लिए जाएंगे तो आपको डॉक्टर को सामने से बताना है। वैसे तो डॉक्टर आपसे पूछेंगे ये फैमिली हिस्ट्री के बारे में, बट आप सामने से बताएंगे तो और ज्यादा बेटर होगा। आपको ये सब चीजें गाइस बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कोई शर्माने वाली बातें नहीं होती है।
है, बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं ये। तो आपको इसमें शर्माना नहीं है, खुल के डॉक्टर को बताना है, क्योंकि अगर आप जितनी चीज़ें छुपाएंगे उस बेसिस पे आपको डॉक्टर जो भी मतलब आपकी हेल्प कर पाएंगे, दवा या जो भी आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो अगर आप जितना खुल के जितना अच्छे से बताएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, आप बिल्कुल नहीं शर्माइएगा और खुल के बताइएगा। और ये फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर फीमेल्स, जैसे ही आप 40 ईयर्स के हो जाते हैं, 40, हाँ जी, जैसे ही आप 40 साल के हो जाते हैं तो आपको खुद सामने से डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड डॉक्टर को बोलना चाहिए कि आई हैव टर्न 40, मैं 40 साल की हो गई हूँ, तो मुझे एक बार ब्रेस्ट सोनोग्राफी या ब्रेस्ट चेकअप कराना है। तो डॉक्टर खुद आपको, जैसे ही वो सुनेंगे कि आप 40 ईयर्स के हो गए, तो वो खुद सामने से आपको रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे मैमोग्राफी के लिए जाने के लिए। तो अभी ये मैमोग्राफी क्या होता है उसको मैं आपको एक काम करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगी कि मैमोग्राफी होता क्या है, कैसे किया जाता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो आप अगर 40 के हो जाते हैं तो आपको सामने से चेकअप के लिए जाना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए एंड एक बार मैमोग्राफी तो जरूर कराना चाहिए आपको। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड नीचे कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया। एंड अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी आपकी क्वेरीज का। एंड इस वीडियो को जितना हो सके गाइज, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। एंड अगर आप न्यू है इस चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर आप प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप और भी वीडियो देख पाए। एंड नीचे जो बेल आइकन है उस पर आप प्रेस करेंगे तो मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।